हेलो बच्चों, वेलकम क्लास 7th। हमने स्टार्ट करी हुई थी एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती है। ठीक है, रीता कोई लड़की है, वो एक कोई बिंदु है, पॉइंट। तो पॉइंट ए से पूर्व दिशा में पॉइंट बी तक जाती है। ठीक है, इधर हम मान लेते हैं पूर्व दिशा है और इधर पश्चिम। तो यहाँ वो लड़की है, तो वो इधर ए बिंदु से बी बिंदु तक जाती है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी जाती है वो? ए से बी कितना दूरी है, ये कितनी दूरी जाएगी वो? 20 किलोमीटर दूरी जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि उसी सड़क के अनुदिश बिंदु से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो वो बी पर पहुंचने के बाद इधर उल्टी तरफ पश्चिम की तरफ बी से सी की तरफ चलती है और कितनी दूरी तय करती है? यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को घनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, यानी पूर्व दिशा में, यानी इधर की ए से बी की तरफ जब वो गई, तो जो जितनी दूरी उसने तय करी 20 किलोमीटर, उसको घनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। घनात्मक यानी जमा वाली संख्या से निरूपित किया जाता है, जमा लगता है उसके लिए। ठीक है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? तो जब इधर धनात्मक है तो यानी इधर की तरफ ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये जो पश्चिम की तरफ दूरी है, इसको हम इधर धनात्मक से निरूपित किया था, लिखा था। तो जो ये पश्चिम की तरफ दूरी तय हो रही है 30 किलोमीटर, इसको ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? तो कैसे निरूपित करेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, यानी घटा लगाएंगे इसके लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो बिंदु ए से उसकी जो अंतिम स्थिति होएगी, लास्ट में वो जहाँ पहुँच जाएगी, उसको किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? ठीक है, तो अब देखो, बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी, यानी वो ए से और बी तक गई पूर्व दिशा में, कितना? 20 किलोमीटर। तो बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 20 किलोमीटर। फिर बिंदु इस बी पे पहुंचने के बाद वो वापस चली पश्चिम दिशा में, तो बी से सी तक वो पहुंची, उसने कितनी दूरी तय करी? बिंदु बी से सी की दूरी 30 किलोमीटर। ठीक है, तो बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी, वो देखो यहाँ से यहाँ गई 20 किलोमीटर, फिर इस बी से इधर सी पर आई, कितना? 30 किलोमीटर। तो ए और सी के बीच की कितनी दूरी है? तो बिंदु ए और बिंदु सी की दूरी, अगर हम इसमें से 20 में से इसका 30 का को घटा देंगे। वैसे भी अभी हमने कहा कि जब ये पूर्व की ओर चल रही है तो घनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन में था ना कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को घनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो ये पूर्व वाली जो दूरी थी 20 किलोमीटर, ये तो घनात्मक यानी प्लस वाली संख्या है ये। ठीक है, और बिंदु बी से सी, यानी जब वो पश्चिम की ओर चली तो हम उसको, इधर घनात्मक है तो इधर ऋणात्मक, तो इसको घटा से दर्शाएंगे। ठीक है, तो बिंदु ए से सी की दूरी कितनी हो जाएगी? ये प्लस 20 और माइनस 30, प्लस माइनस जमा घटा घटा, तो घटा करनी है। 30 में से 20 को घटाएंगे, कितना आएगा? 10। और 20 और 30 में से बड़ा क्या है? 30। और 30 के आगे क्या, कौन सा साइन है? घटा का। तो जो दोनों में से बड़ी संख्या के आगे साइन होता है वो ही लगाते हैं हम। तो क्या हो जाएगा इसका? घटा 10 किलोमीटर। और पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि एक लड़की है रीता, वो ए से बी बिंदु पर जाती है, 20 किलोमीटर तय करती है और पूर्व की ओर उस जो 20 किलोमीटर उसको
घनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। फिर वो बी से सी की तरफ वापस चलती है पश्चिम दिशा में। तो इधर जब धनात्मक में था ये, तो उल्टा चलेंगे जब पश्चिम में तो ऋणात्मक में हो जाएगा, घटा वाला हो जाएगा। तो बिंदु ए से बी की दूरी जमा का 20 किलोमीटर, बिंदु फिर बी से वापस सी पे आई तो वो घटा का 30 किलोमीटर। फिर बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी जमा का 20 घटा का 30। ये इसकी और इसकी बतानी है हमने, तो इसमें से अगर ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से 30, तो ये जमा का ये घटा का, जमा घटा घटा करनी है इनकी। तो 30 में से 20 गया 10, और दोनों में से बड़ी संख्या के आगे क्या साइन है, घटा का, तो उत्तर में भी घटा का 10 लगेगा। ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ठीक है, जो कोई एक मायावी वर्ग होता है, ठीक है वर्ग मतलब जो स्क्वायर होता है ना ऐसे, उसको कहते हैं वर्ग। तो उसमें प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। ठीक है, तो देखो ये वर्ग दे रखा है एक, तो इसमें हमने बताना है कि क्या ये मायावी वर्ग है। और मायावी वर्ग कौन सा होगा कि जिसकी ये जो पंक्तियां है ना, इसको बोलते हैं पंक्तियां। जो ये इधर वाली लाइन होती है इनको क्या कहते हैं, पंक्तियां। तो हम इनका जोड़ करके देखेंगे, सारी पंक्तियों का अलग अलग, इन तीनों का जोड़ करेंगे, इन तीनों का, इन तीनों का, फिर देखेंगे इन तीनों का उत्तर एक जैसा आता है या नहीं। फिर ये इनको स्तंभ बोलते हैं, ऐसे वाली जो ये ऐसे वाली जो लाइंस है ना, इनको स्तंभ बोलेंगे, और ऐसे वाली जो लाइन है इनको पंक्तियां बोलेंगे। ठीक है, तो हम सारी पंक्तियों का जोड़ करके देखेंगे, और ऐसे जो है ये सारे स्तंभों का जोड़ करके देखेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज क्या कह रहे हैं, विकर्ण। विकर्ण क्या होंगे, ये ऐसे, ये इन तीनों का जोड़ करके देखेंगे और इन तीनों का जोड़ करके देखेंगे। ठीक है, तो मायावी क्या क्वेश्चन में देखो कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो ये जो प्रत्येक पंक्ति है ये वाली, इसका योग करेंगे, इसका, इसका, और प्रत्येक स्तंभ, ये तीन जो स्तंभ है 1 2 3, इन तीनों का योग करेंगे, इन तीनों का और इन तीनों का योग। ठीक है, और प्रत्येक विकर्ण, कितने विकर्ण है, 2, एक तो ये वाला और एक ये, तो 5 घटा 2 घटा 3, इनका योग करेंगे, इसका घटा 4 घटा 2 और 0, इसका योग करेंगे। ठीक है, तो ये विकर्णों का योग करेंगे, सारी पंक्तियों का योग करके देखेंगे और सारे स्तंभों का योग करके देखेंगे। अगर सबका बराबर आ जाता है तो मतलब ये एक मायावी वर्ग होगा, और सबका सोल्व करके अगर बराबर नहीं आएगा तो ये एक मायावी वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पंक्तियों का योग। कौन कौन सी 3 पंक्तियां हैं, ये पहली ये पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, तो इन तीनों का हम योग करके देखेंगे। योग यानी जोड़। तो पहली पंक्ति में क्या है, 5 जमा, दूसरा क्या है, घटा का 1 जमा घटा का 4। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 5 जमा घटा घटा जमा घटा घटा, ये 5 और घटा घटा जमा, तो 4 और 1 का जोड़ 5, और दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 4, इसके आगे घटा का निशान है तो 5। अब ये जमा का, ये घटा का, जमा घटा घटा, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम करते हैं दूसरी पंक्ति का योग। घटा 5 जमा घटा का 2 जमा 7, तो ये घटा 5 जमा घटा घटा 2 जमा 7। ठीक है, फिर घटा घटा जमा, तो 5 और 2 की जमा 7, और बड़ी संख्या के घटा का निशान इसलिए घटा का 7, बचाइए जमा का 7, जमा घटा घटा, तो 7 में 7 जाएगा तो 0।
तो पहली पंक्ति का योग किया तो 0 आया, ये दूसरी पंक्ति का योग किया तो भी ये 0 आया। अब करते हैं हम तीसरी पंक्ति का योग। 0 जमा 3 जमा घटा का 3, तो 0 जमा 3 जमा घटा घटा का 3, ठीक है। फिर 0 में तो जोड़ेंगे तो 3 ही बचेगा और ये घटा का 3, ये जमा ये घटा, जमा घटा घटा, तो 3 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 0। दूसरी पंक्ति का भी क्या आ गया 0 आ गया। तो सारी पंक्तियों का योग तो बराबर आ गया 0। अब करके देखते हैं स्तंभों का योग। स्तंभों का योग, तो स्तंभ क्या क्या है, ये वाला है, ये और ये। तो पहले स्तंभ का योग करते हैं 5 जमा घटा का 5 और तीसरा है जमा 0। तो 5 ये जमा घटा घटा फिर जमा 0, तो ये 0 तो जमा करेंगे तो 5 ही बचेगा, ये जमा का 5 ही घटा का 5, जमा घटा घटा, तो क्या हो जाएगा 0। दूसरे स्तंभ का योग करते हैं, घटा 1 जमा घटा 2 तीसरा जमा 3, तो ये घटा 1 ये जमा घटा घटा 2 जमा 3, फिर इसका क्या आ जाएगा घटा 1 घटा 2 घटा घटा जमा 1 और 2 का जोड़ 3, और बड़े के आगे घटा का निशान इसलिए घटा का 3 जमा का 3, घटा जमा घटा, 3 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 0, ठीक है। तो दूसरी स्तंभ का योग भी 0। तीसरे स्तंभ का योग देखते हैं, तीसरा है ये वाला। तो घटा 4 दूसरी क्या संख्या है जमा 7 जमा तीसरी संख्या है घटा 3, ठीक है। तो ये घटा 4 उसके बाद है जमा 7 और ये जमा घटा घटा 3, ठीक है। अब ये घटा घटा वाली संख्या को कर लेते हैं, पहले घटा और घटा जमा 4 और 3 7, और बड़ा 4 है उसका घटा का निशान इसलिए घटा का 7, बचा हुआ जमा का 7, घटा जमा घटा, तो दोनों का घटा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों जब पंक्तियों का योग किया तो 0 आ गया, तीनों स्तंभों का योग करके देखा तो भी 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसके क्या बच गए विकर्ण बच गए, तो इसके विकर्णों का योग भी कर लेते हैं। विकर्णों का योग, तो विकर्ण में क्या है 5 है घटा 2 है और घटा 3 है, तो 5 जमा घटा 2 जमा घटा 3, तो ये देखो 5 जमा घटा 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 का 2 फिर जमा घटा घटा का 3, ये 5 ये दोनों घटा घटा जमा हो जाएगी, 3 और 2 का जमा करेंगे कितना आएगा 5, और 2 और 3 में से बड़ी संख्या 3 है उसके आगे घटा का निशान है इसलिए घटा का 5, और ये जमा घटा घटा 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ गया, ठीक है। एक विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण ये वाला इधर वाले, तो घटा का 4 जमा दूसरी संख्या घटा का 2 और तीसरी संख्या 0, इनका करते हैं। तो घटा का 4 जमा घटा घटा, और 0 को करेंगे तो वो तो एक ही बात है। तो ये देखो घटा घटा जमा 4 और 2 की जमा कितनी हो जाएगी 6, और दोनों में से बड़ी संख्या 4 है उसके आगे घटा का निशान है तो उत्तर घटा का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो विकर्णों का योग किया तो एक विकर्ण का योग 0 आ गया, दूसरे विकर्ण का घटा 6। पंक्तियों का योग किया तो पहली पंक्ति का योग 0, दूसरी पंक्ति का योग भी 0, तीसरी का भी 0। स्तंभों का योग किया तो पहले का 0, दूसरे का 0, तीसरे का भी 0, ठीक है। तो अगर ये विकर्ण भी ये वाला भी 0 आ जाता तो हम कह देते कि सारे बराबर आए हैं, तो ये एक मायावी वर्ग है, ठीक है। लेकिन अभी एक विकर्ण का योग घटा 6 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे ये वाला जो वर्ग है ये मायावी वर्ग नहीं है,
ठीक है। फिर ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी हमने ऐसे ही सारी पंक्तियों का योग स्तंभों का योग करना है और सारी ये पंक्तियों का योग करना है, और ये दो विकर्ण ये वाले और ये इनका योग करना है। सबका वर्ग करके योग करके देखना है, बराबर आता है तो मायावी वर्ग होगा, और सबका योग अगर बराबर नहीं आता है तो मायावी वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखना है। इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।